आज हम डिस्कस करेंगे रजिस्टर स्टोरेज क्लास क्या होता है। ये हमारा स्टोरेज क्लास का टाइप नंबर 4 है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रजिस्टर स्टोरेज क्लास क्या होता है, इसका यूज़ क्या है और एक प्रोग्राम भी हम आपको बना के समझाएंगे कि इसका प्रोग्राम कैसे बनता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं रजिस्टर स्टोरेज क्लास क्या होता है। A register storage class tells the compiler to store a variable in such a way that access to it as fast as possible। मतलब जो रजिस्टर स्टोरेज क्लास होता है वो कंपाइलर को कहता है कि आप वेरिएबल को कुछ इस तरह से स्टोर कराइए कि उसका जो एक्सेसिंग टाइम है प्रोग्राम में वो फास्ट हो जाए, यानी क्विक रिस्पॉन्स मिले उस वेरिएबल का। तो इसका एक सिंपल सा सिंटैक्स है। किसी भी वेरिएबल को एज अ रजिस्टर डिक्लेयर करने के लिए आपको रजिस्टर कीवर्ड लिखना है, उसके बाद किस टाइप का वैल्यू है उस टाइप को आपको देना पड़ेगा, उसके बाद वेरिएबल नेम। तो ये जनरल सिंटैक्स होता है रजिस्टर स्टोरेज क्लास को वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। तो इसका यूज़ हमें कहाँ करना चाहिए और कब करना चाहिए? जब हमें किसी वेरिएबल का एक्सेसिंग टाइम फास्ट चाहिए, हम चाहते हैं कि वो वेरिएबल जल्दी से जल्दी हमें एक्सेस हो। ये हमें कब करना चाहिए? सपोज़ आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को आप बार बार यूज़ कर रहे हैं। जब आप किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को बार बार यूज़ करते हैं तो प्रोसेसर क्या करता है, जो सीपीयू है वो उसको रैम में मेमोरी ना देने के बजाय रजिस्टर में ही मेमोरी दे देता है। रजिस्टर सीपीयू का ही पार्ट होता है जो कि एकदम सिंपल स्मॉल मेमोरी होता है, 16 बिट्स का जनरली। तो इसमें जब उसको वेरिएबल को जगह मिल जाता है रजिस्टर में, तो उस वेरिएबल को जो एक्सेसिंग टाइम है वो बहुत जल्दी हो जाता है, फास्ट हो जाता है, क्योंकि वो सीपीयू प्रोसेसर के बहुत करीब होता है रजिस्टर मेमोरी। और सेकंड, ये हमें रजिस्टर वेरिएबल कब बनाना चाहिए? जब हमारे जो ये हमारा टाइप है इसका साइज रजिस्टर मेमोरी के साइज़ के बराबर या फिर उससे छोटा हो, तभी प्रोसेसर क्या करेगा, वेरिएबल को रजिस्टर डिक्लेयर करेगा, एज अ रजिस्टर कंसीडर करेगा। जैसे इंटीजर डेटा टाइप एंड कैर डेटा टाइप, इन दो डेटा टाइप्स का जो साइज है वो 2 बाइट्स और 1 बाइट्स है। इसका 1 बाइट, इसका 2 बाइट्स। तो रजिस्टर का साइज भी होता है 16 बिट्स। 16 बिट्स मतलब 2 बाइट्स। तो अगर आप इंट और कैर जैसे वेरिएबल को एज अ रजिस्टर डिक्लेयर करते हो तो प्रोसेसर क्या करेगा, उस वेरिएबल को रजिस्टर में मेमोरी दे देगा, रैम के बजाय रजिस्टर में उसका मेमोरी बनेगा। लेकिन अगर आप किसी वेरिएबल को फ्लोट लिखे हैं अपने प्रोग्राम में और उसे आप रजिस्टर डिक्लेयर करना चाहते हैं तो इस वेरिएबल को जगह नहीं मिलेगा रजिस्टर में, क्योंकि फ्लोट का जो साइज होता है वो 4 बाइट्स का होता है और रजिस्टर का मैक्सिमम साइज 16 बिट्स यानी 2 बाइट्स है। तो जब रजिस्टर के साइज से बड़ा साइज हमारे वेरिएबल का हो जाता है तो उस वेरिएबल को मेमोरी रैम में मिलता है और रैम में मेमोरी मिलने के कारण उस वेरिएबल का जो एक्सेसिंग टाइम है वो स्लो हो जाता है। तो हमें 2-3 केस याद रखना चाहिए। किसी भी एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को 1 घंटे में 10 बार बुला रहे, बार बार बुला रहे, वो आ रहा जा रहा, तो आप क्या सोचते हैं कि क्यों ना इसको मैं यहीं पे रख लूँ, ये बार बार इसको बुलाना आने जाने में टाइम लग रहा। तो इसी तरह अगर आप किसी वेरिएबल को बार बार प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे एक बार रजिस्टर डिक्लेयर कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि उसका जो एक्सेसिंग टाइम है वो बहुत कम लगेगा। और ये आपको कब पता चलेगा? जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तब वहाँ पे एक्सेसिंग टाइम आपको पता चलेगा रजिस्टर वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। तो ये सिंपल सा इसका एग्जाम्पल था। और ये क्या होता है, तो इसी एग्जाम्पल और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलिए एक प्रोग्राम मैं आपको बना के समझाता हूँ। मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे हमने हेडर फाइल इंक्लूड करा studio.h एंड conayo.h। देन हमने void main फंक्शन लिखा है। मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, एक इंटीजर वेरिएबल मैं बना लेता हूँ int a और इसमें वैल्यू सेट कर देता हूँ 10। तो ये एक लोकल वेरिएबल है जिसका टाइप इंटीजर है, जिसमें हमने 10 वैल्यू असाइन किया है। इसे आप ऑटो वेरिएबल भी कह सकते हैं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सारे लोकल वेरिएबल्स ऑटो वेरिएबल होते हैं। तो इस वेरिएबल को अगर हम प्रिंट कराते हैं तो हम प्रिंटफ में लिखेंगे, प्रिंटफ फंक्शन के अंदर डबल कोट्स में फॉर्मेट स्ट्रिंग कॉमा वेरिएबल नेम। तो ये हमें रिजल्ट देगा 10। तो गेट ch से प्रोग्राम को क्लोज करके आपको आउटपुट में दिखाता हूँ। तो उससे पहले मैं CLR यूज़ कर देता हूँ ताकि कंसोल क्लियर रहे।
तो अब चलिए इस कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका वैल्यू 10 आ गया। तो ये नॉर्मल ऑटो वेरिएबल था, लेकिन अगर इसी वेरिएबल को हम रजिस्टर डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे और अब इसे हम एग्जीक्यूट कराते हैं, तो आपको आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। आउटपुट 10 आ रहा, जो पहले आया था वो अभी भी आया, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि इस वेरिएबल के लिए मेमोरी रजिस्टर में एलोकेट हुआ है और इस वेरिएबल का जो एक्सेसिंग टाइम है वो फास्ट है एज कंपेरिजन टू ऑटो वेरिएबल, इसीलिए हमने लिख दिया एक्सेसिंग टाइम फास्ट। तो डिफरेंस कोई नहीं होता, बस डिफरेंस एक ही होता है कि इसका मेमोरी सीपीयू रजिस्टर में बनेगा और नॉर्मल ऑटो वेरिएबल का मेमोरी रैम में बनता है, बस यही डिफरेंस है। और आप उसी वेरिएबल को रजिस्टर वेरिएबल डिक्लेयर करिए जिसका साइज, जिस वेरिएबल के टाइप का साइज खुद रजिस्टर मेमोरी के साइज के बराबर हो या फिर उससे छोटा हो। तो इंटीजर का साइज 2 बाइट होता है और रजिस्टर का भी मैक्सिमम साइज 2 बाइट्स जनरली होते हैं, 16 बिट्स। तो ये हो गया हमारा रजिस्टर स्टोरेज क्लास का सिंपल सा प्रोग्राम। आई होप कि आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा। आप उस वेरिएबल्स को भी रजिस्टर डिक्लेयर कर सकते हैं जब आप किसी वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में बार बार यूज़ कर रहे हैं। आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आप कोई एक पर्टिकुलर वेरिएबल को बार बार यूज़ कर रहे हैं और उसका टाइप इंटीजर या फिर कैर है, तो आप चाहते हैं कि उस वेरिएबल का एक्सेसिंग फास्ट हो, तब उस केस में भी आप इसे रजिस्टर डिक्लेयर कर सकते हैं।